राम राम दोस्तों। शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ये कोरोना कांड की जड़ें कहाँ हैं। बात शुरू होती है तब से जब भारत ने पिछले साल पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में वापस जोड़ने का इरादा जाहिर किया कि पीओके भारत का है और भारत इसे लेकर रहेगा। इसमें सबसे अधिक नुकसान किसका है? पाकिस्तान मुल्क पर अवैध कब्जा करके बैठा है, लेकिन ज़मीन पर पैसा लगा है चीन का, क्योंकि उसकी जो CPEC की सड़क है वो पीओके से होकर गुजरती है, जिसमें उसने कई बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। वही उसका सबसे बड़ा नुकसान था। तो चाइना ने पाकिस्तान के इरादों को शह दी कि तुम जो करोगे उसमें हम आपका साथ देंगे, आपको पैसा देंगे। वहाँ से शुरू हुआ ये खेल। इसके बाद भारत सरकार की नाक में दम करने के लिए, ताकि भारत सरकार की पीओके वापस भारत में जोड़ने की योजना अमल में ना आए, इसके लिए इन्होंने एक एक षड्यंत्र शुरू कर दिया। इसका पहला चरण था शाहीन बाग, जिसको CAA का विरोध बताकर शुरू किया गया। अब ये था तो पूरा ब्लैकमेल ही ना, इसमें कोई लेजिटिमेसी तो थी नहीं, क्योंकि आप पूरे शहर को ब्लैकमेल कर रहे हैं जो देश की राजधानी है, सरकार के कानूनी निर्णय का विरोध बताकर। अब सरकार के लिए वहाँ परिस्थिति ये हो गई कि शाहीन बाग में इन्होंने महिलाओं को भरा था, तो लाठी चलाने का तो कोई रिस्क कुछ ज़्यादा ही था वहाँ पर। शाहीन बाग का एरिया भी जो है वो स्ट्रेटेजिक है, वहाँ हिंसा हो सकती थी, और होती तो क्या होता। देखिए, सच्चाई ये है कि पब्लिक में हिंसा का सामना करने की हिंदुओं में क्षमता नहीं है। सरकार कहाँ तक करती भाई? सरकार अगर शाहीन बाग में हिंसा पर उतर आती तो इनकी देश भर में हिंसा फैलाने की जो धमकी है, उस धमकी से ही हिंदू फोल्ड अप कर जाता, सरकार को ही कोसने लग जाता। तो सरकार जो है वो सरकारी दमन चक्र चलाने की कार्रवाई तो भाजपा जो सरकार है वो हिंदुओं के भरोसे नहीं कर छोड़ सकती ना, उसको नहीं कर सकती वो। हाँ, कांग्रेस या समाजवादी सरकार जरूर कर सकती है, क्योंकि ये सरकारें हिंदुओं के भरोसे नहीं आती। उन पक्षों की ओर इनके वोट बैंक के रिश्ते अलग होते हैं जो हिंदू समझते नहीं हैं, और हिंदुओं को ये समझना चाहिए। सोशल मीडिया में अगर कोई तीखी पोस्ट लिख दे तो ये मोदी और भाजपा के नाम से आग उगलने वाले हिंदुओं में हिम्मत तक नहीं होती उसको शेयर कर दें। आप समझ रहे हैं ना बात को? बात साफ है कि ऐसे हिंदुओं के भरोसे सरकार जो है इनका दमन नहीं कर सकती। तो हुआ ये कि शाहीन बाग को सरकार धीरे धीरे करके पेशेंस से, आंदोलन से उसका तेल निकालना शुरू कर दिया। तो जब तक पैसा है तब तक खर्च करने दो, ख़त्म होगा। और गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, देखते हैं कब तक जुनून है इनको। तो एक तरफ तो पैसा ख़त्म हो रहा था, दूसरी तरफ इनके मन मुताबिक कोई परिणाम भी नहीं निकल रहा था। शाहीन बाग का दम ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि शहर के लोगों में इनके प्रति एक तिरस्कार था। उन्होंने इनको गालियां देना शुरू कर दिया था कि ये कर क्या रहे हैं। और हिंदुओं में जो सरकार विरोधी लोग हैं, छिपे कांग्रेसी हैं, सोशल मीडिया के जो फूफा लोग हैं, उनका तमाशा शुरू हुआ कि इसको सरकार की नाकामी बताकर वो उसको कोसने लगे। अब ये फूफा लोग तो ऐसे हैं कि जो उनके यहाँ जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई, या जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, जब बीजेपी सत्ता में थी तब इनके CM के खिलाफ लिखते थे, और आज वही लोग PM के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन कांग्रेस के CM के खिलाफ लिखने की इनमें कभी हिम्मत थी ही नहीं। लेकिन ये पब्लिक को भड़काते हैं पब्लिकली कि बीजेपी में पानी कम है। जनता को, खासकर हिंदुओं को उकसाना तो बड़ा आसान है। वो तो सीधा भड़काते हैं कि हाँ भाई, मोदी में तो पानी कम है। दिमाग तो उनके पास गिरवी रख देते हैं और कहो तो जवाब मिलता है, हमारे पास क्या दिमाग नहीं है? अब इनका क्या कहें यार, ये हिंदुओं के हालात हैं। तो हुआ ये कि हिंदू तो शाहीन बाग की जो असुविधा थी उससे नाराज तो थे, क्योंकि उनको परेशानी हो रही थी। वो जा नहीं पा रहे थे, अपने कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, लेकिन संख्या में सड़क पर नहीं उतर रहे थे। आंदोलनों को हटाना होता है तो दमन से ही हटते हैं, लेकिन इसके लिए हिंदुओं का आग्रह केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर था। कंफर्ट जोन से बाहर आकर सड़क पर कोई हिंदू उतर ही नहीं रहा था, इसलिए सरकार ने भी शांति बनाए रखी। क्योंकि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री ने तो कहा था ना, मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ,
कपिल मिश्रा के बयान से पहले उन्होंने जामिया में बहुत उड़दंग किया और देख भी लिया उन्होंने उड़दंग करके कि वहां पे कैसे कंट्रोल किया गया, तुड़वाया भी। अलीगढ़ में किया तो उधर योगी बाबा ने डंडा किया, तो इनकी मर्दानगी जो है वो कहां तक थी सबको दिखाई दी। शाहीन बाग जो है उस आंदोलन को चलाना इनको भारी पड़ रहा था। लोग गालियां तो दे रहे थे लेकिन एडजस्ट हो गए थे। इसलिए जो चाहिए थी वो अस्थिरता, वो भय पैदा नहीं हो रहा था। जो इनको करना था कि अस्थिर हो जाए राष्ट्र और लोग डरने लगे, लोगों में भय पैदा हो, वो तो हो ही नहीं रहा था। तो कपिल मिश्रा के बयान को भड़काऊ बताकर इन्होंने दंगा शुरू कर दिया। हालांकि शाहीन बाग आंदोलन दौरान इनके नेताओं के जो बयान आए, उनके सामने तो कपिल मिश्रा के बयान जो वो दूध भात थे। आपने सुने नहीं क्या? लेकिन हमेशा होता यही है ना कि हिंदू जो है वो इनके भड़काऊ या गलत बयान पर कोर्ट नहीं जाता, क्योंकि कोई वकील हिंदुओं के लिए खड़ा नहीं होता। कोई हिंदू वकील खड़ा नहीं होता भाई इनके लिए। कारण भाई कोई हिंदू वकील होगा या कोर्ट में फीस आदि का खर्चा कैसे करेगा वो? चलो उसने अपने पास से कर भी दिया, तो उसका जब करियर खत्म हो जाएगा वहां पर, और जो उसके केस लड़ने के बाद जो उसको धमकियां दी जाएंगी, उसका क्या भाई? अपने कानूनी डिफेंस के लिए हिंदुओं को वकील और वकीलों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं तो वकील जानते हैं करियर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी केस लड़े तो फिर जिस तरह से उनकी जिंदगी खत्म करने के षड्यंत्र होते हैं, उनकी बात तथाकथित जो मुखर हिंदू है ना वो कभी नहीं करते। बस बोलते लिखते रहते हैं कि कोई वकील चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई उसके लिए पैसा देना चाहिए ना। आप पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो तो होगा भी नहीं। मुफ्त में कोई काम नहीं होता, आप समझ लीजिए इस बात को। आप बस निशुल्क निस्वार्थ की बात तो करते हो। सच्चाई तो ये है कि निशुल्क निस्वार्थ निष्फल होता है। उसके बाद जब कपिल मिश्रा के बयान को बहाना बताकर इन्होंने कहा कि हेट स्पीच है, भाई हेट स्पीच है उसका बयान? वो कोई हेट स्पीच नहीं था। कपिल मिश्रा ने ऐसा कहा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके सामने हुए दंगे को वे हेट स्पीच की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। असल में वो बता रहे हैं तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो ये अंजाम होगा, हम हिंसा करेंगे, इस तरह तुम्हारे घर जलाएंगे, इस तरह से तुम्हारा नुकसान करेंगे, इस तरह से तुम्हारे लोगों को मारेंगे। ये दंगा यही धमकी है और कुछ नहीं। मुंह बंद रखो वरना देख लो अंजाम क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा कि दंगे की जो तैयारी दिखाई दी, ईंटों के अंबार, पत्थरों के ढेर, पेट्रोल भर भर कर फेंकने के लिए कांच की बोतलें, बिल्डिंग पर लगी गुलेलें, रेडी पर माउंट की गई गुलेलें, उनमें और कपिल मिश्रा के बयान में तो नामात्र का भी टाइमिंग गैप नहीं है। तो इसकी तैयारी क्या आसमान से नाजिल हुई थी? ये उनकी कई दिनों से तैयारी थी। हथियार, पेट्रोल बम बनाने के लिए बोतलें वगैरह, ये कुछ घंटों में नहीं होता। इसके लिए दिनों से इरादे से तय करके रखी गई तैयारी थी ये। लेकिन इस पर कोई मीडिया कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाते हैं, बात भी नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यही इनका इरादा था और इनको अमल में लाने के लिए ये तैयार थे। खैर, दिल्ली का दंगा हुआ, कुचला भी गया, फिर उनकी मीडियाई प्रतिक्रिया भी हुई। उन सब बातों में भी इन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ला नहीं पाए। उसके बाद यानी दिल्ली दंगों के समय उनको कोरोना भी मिल गया, और कोरोना को लेकर इन्होंने जो स्ट्रेटेजी रची वो किसी की भी समझ में आ जाएगी, बस मीडिया में उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये करने नहीं देते कि कोरोना को हथियार कैसे बनाया गया। ये स्ट्रेटेजी यूं थी कि कोरोना जो है वो हट्टे कट्टे आदमी को जान से सहसा नहीं मारता है। जहां तक कि हट्टा कट्टा आदमी हो सकता है बीमार भी ना पड़े, लेकिन वो दूसरों के लिए तो कोरोना का कैरियर बन ही गया ना। ह्यूमन कांटेक्ट से यानी कि स्पर्श से कोरोना फैल ही सकता है। तो उनका इरादा ये था कि हम कुछ करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिसको हम अपने धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। हमको कुछ नहीं होता, यानी कहीं भी हम बंधन नहीं पालेंगे,
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, यानी कुछ भी असावधानी जो है वो हो जाए तो हम उसको करेंगे और सावधानी नहीं बरतेंगे। अब ये बसों में चढ़ेंगे, खचाखच भरी मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में चलेंगे, यानी हिंदुओं में भी कोरोना बांटेंगे। अब हिंदू अपने घर जाएगा और अनजाने में साथ में लाया हुआ कोरोना परिवार के बच्चों और बूढ़ों को देगा। कोरोना बच्चों और बूढ़ों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और जवान हिंदुओं की सेहत भी कुछ खास नहीं है। शहरी लाइफस्टाइल में रहते हुए जो लोग हैं, उनके तो जो शरीर हैं वो तो बहुत सारे रोगों का घर होते हैं। यहाँ कोरमॉर्बिडिटी जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोरमॉर्बिडिटी क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक अन्य रोग जो आपको मार नहीं पा रहे हैं, जो भी अन्य रोग हैं जो आपको मार नहीं पा रहे हैं, तो उन रोगों के लिए आपकी प्रतिरक्षा शक्ति एक दीवार है, उस दीवार पर कोरोना जो है वो रॉकेट का काम करेगा, उस दीवार को तोड़ देगा, जिससे ये बाकी के रोग आपके अंदर घुसेंगे और आपको तोड़ देंगे। तो आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, बल्कि कोरोना ने जिन लोगों के लिए रास्ता आसान बनाया है उनसे मरेगा। तो इस तरह से ये कोरोना हिंदुओं में बांटना चाहते थे कि हिंदू कोरोना को घर ले जाए, उसके बच्चों को हो जाए, और अगर बूढ़े हैं तो उनको भी हो जाए। अब इससे कितने लोग मरेंगे ये आप सोच लो, आर्थिक नुकसान हिंदुओं का कितना हो जाता ये भी सोच लो। ये नोटों पर थूक लगाते, कोरोना को अल्लाह का अजाब बताते, कोरोना को अल्लाह की एनआरसी बताते। वो वीडियो तो आपने देखे ही होंगे, एनआरसी रद्द न किया तो खून, और उसकी धमकियां, वो धमकियां देने वाले वीडियो भी तो लोगों ने देखे होंगे ना। यहाँ वहाँ गिरे हुए फेक नोटों के वीडियो आपने देखे होंगे। बिना खून खराबा किए लाखों हिंदुओं के प्राण लेने का सुनहरा मौका था ये कोरोना, लेकिन मीडिया ने ये सब दिखाना बंद ही कर दिया। अवार्ड किस तरह की पत्रकारिता से मिलते हैं कौन जाने, आसानी से दिखने वाली बात भी ये देख नहीं पाते। तो ये योजना समझ में आ रही है जो लॉकडाउन से बड़े अंश में विफल हो गई। अब जब लॉकडाउन ने इस योजना को विफल कर दिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लॉकडाउन को ही हथियार बनाया जाए। उन्होंने लॉकडाउन को ही अपना हथियार भी बनाया। हुआ ये कि जैसे ही आपको कोरोना के मरीज मिल गए तो आपको सीलिंग, हॉटस्पॉट वगैरह ये सब करके लॉकडाउन को एक्सटेंड करना आपकी जरूरत हो गई। आपने जितना लॉकडाउन बढ़ाया उतना सब बंद रहा, देश की इकोनॉमी तो टूटती गई, देश का आर्थिक नुकसान होता गया, लेकिन इस नुकसान ने लोगों की जिंदगी को बचा लिया। अब ये नुकसान तो उन्होंने कर दिया, इसके साथ साथ डॉक्टरों के साथ बदतमीजी, पुलिस के साथ बदतमीजी, उनकी पिटाई, उन पर पत्थरबाजी, मीडिया को धमकियां, ये सब हुआ है और हम सब ने देखा है। देखिए, तनाव में किसी की भी इम्यूनिटी पर असर होता है। किसी डॉक्टर से पूछकर देखिए, वो आपको बता देगा लगातार स्ट्रेन से इम्यूनिटी पर असर हो सकता है और होता है। डॉक्टरों के लिए, पुलिस के लिए नींद हराम हो गई। अच्छी नींद हर किसी के लिए जरूरी होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हमेशा की तरह हमेशा ही जिस जगह पर वो सोते हैं वो नहीं मिली तो वो ठीक से सो नहीं पाते। मैं नहीं सो पाता भाई, अगर मुझे मेरा निश्चित स्थान सोने के लिए ना मिले तो मैं नहीं सो पाता आराम से। अब जब मैं नहीं सो पाता तो उनकी तो हालत क्या है कि वो सारा दिन वहां पर परेशान है उनको संभालने में, और वो ठीक से सो भी ना पाए। नींद खराब होने से प्रकृति में चिड़चिड़ापन आता है, तनाव आ जाता है, इससे इम्यूनिटी प्रभावित हो जाती है। अब ये डॉक्टर और पुलिसकर्मी नॉर्मल तो प्रतिदिन अपने घर जाकर सोते थे, कोरोना में ड्यूटी के कारण उनको कहीं भी सोना पड़ रहा है, क्योंकि घर पर तो सो नहीं सकते। आप देखिए कितने डॉक्टर और नर्सेज मरे हैं, कितने क्वारंटाइन हुए हैं गलत इंफॉर्मेशन देने से, ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने से, या दूसरे एक्सपोजर से कितनों को क्वारंटाइन होना पड़ा। उतने लोग सेवा से बाहर हो गए, मीन्स दे आर नॉट अवेलेबल टू डिफेंड अस। आप ये समझ लीजिए, एक एक किले की दीवार पर जो भी हैं वो डिफेंस लाइन है, उसमें से इन्होंने कितने तोड़े, तो वो भी घुसने के लिए एक जगह मिल गई। इस तरह से ये हो गया कि उन्होंने डॉक्टर्स की दीवार तोड़ी, पुलिस की दीवार तोड़ी। पुलिस में आप ज्यादा लोग लगा देंगे, लेकिन वो भी अनुभवी पुलिस की जगह तो नहीं ले सकते ना। और डॉक्टरों का क्या, 5-5, 10-10 वर्ष का जिनका एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी हैं, वो ऐसे थोड़ी ही आएगा, वो तो इरिप्लेसेबल है ना। अन्य बीमारियों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं
वो उसकी जगह पर काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को कोरोना ट्रीटमेंट में लगाएंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं बनेगा वो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही अलग है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को अगर कोरोना ट्रीटमेंट में लगाएंगे तो वो भी लाइबिलिटी हो जाएंगे। वो कोरोना से लड़ने में काम के नहीं है, डॉक्टर हैं। देखिए, मेरी नज़रों में उनका सम्मान है और उनकी जो विद्या है वो बहुत काम की है, लेकिन अपनी जगह है, सम्माननीय है, सब कुछ है। लेकिन इस काम में तो वो नहीं आ सकते ना, ना उनको लगाया जा सकता। तो आपका काम नहीं है, और जिनका वो काम नहीं है अगर उनको आप उस काम में लगा देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अनुभवी डॉक्टर्स को हटा दिया, ये डैमेज किया उन्होंने। कई लोग मर भी गए हैं, इकोनॉमी का तो अरबों का नुकसान हुआ है। और आप देखें इनके साथ साथ अभी और क्या क्या किया इन्होंने। मजदूर जो भागने लगे हैं, पहले तो मानसिक दबाव बनाकर इक्का दुक्का भगाने की कोशिश की, फिर भी रुके रहे। लेकिन क्या है ना, जितना लंबा खींचा उसमें एक बात समझ कर देखिए, ये जितने भी मजदूर भाग रहे हैं इनमें से कोई भी कॉरपोरेट एम्प्लॉय नहीं है। ये छोटे छोटे एसएमई हैं, लघु उद्योग के एम्प्लॉय हैं। ये उद्योगों के मालिकों की भी हैसियत इतनी नहीं होती कि इनको 2-3 महीने बिठाकर सैलरी दे दे। और ये जहां रह रहे हैं उस जगह का भाड़ा भी देना होता है। अक्सर झुग्गियों में रहने वाले लोग, क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई ब्लॉक्स वगैरह में रहे, ये झुग्गियों में रहते हैं। तो ये जहां झुग्गियों में रहते हैं इनका कोई ना कोई स्लम लॉर्ड तो होगा। कौन है वो? जाहिर सी बात है, कोई शरीफ आदमी नहीं होता, क्रिमिनल ही होता है। और अगर वो जिंदा है, फलता फूलता है, तो 90% गारंटी है कि वो कोई वही होगा जिसका धर्म नहीं होता, जिसका मजहब नहीं होता। तो उन मजदूरों को शहरों से भगाया गया है या भागने पर मजबूर किया है। ये एंगल से कोई मीडिया वाला नहीं बोलता। ये बात समझने की है। लोग कहें हमें भाड़ा चाहिए, ये मजदूर भाड़ा नहीं दे पा रहे। इन मजदूरों को कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछता कि आप घर में बैठे क्यों नहीं रहे। कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछता कि आप जगह का भाड़ा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी झुग्गी झोपड़ी है, वहां जो स्लम लॉर्ड है वो झुग्गी कॉलोनी के भाई हैं, तो उधर के जो भाई लोग हैं उन्होंने आपको नहीं भगाया क्या? उन्होंने तो आपको नहीं भगाया। अब और भाई है तो उसका नाम क्या है, आप समझ रहे हैं ना? भाई का नाम क्या निकलेगा? तो ये बातें ऐसी हैं जो कोई नहीं पूछता, और ये भाग रहे हैं। और भाग रहे हैं तो क्या है ना कि देखिए, इस पर मुझे केन्या और तंजानिया के बीच एक नदी है जिसका नाम सेरेंगेटी है। तो वहाँ क्या होता है कि लाखों की संख्या में पशु जो है वो नदी क्रॉस करके एक बाजू से दूसरी बाजू चले जाते हैं। वो क्यों क्रॉस करते हैं इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन बस करते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा जुनून होता है। अब पशु तो पशु है, वो क्या कारण बताएंगे, लेकिन जब वो क्रॉस करते हैं तो नदी में बैठे मगरमच्छों की दावत, पार्टी, फिस्ट या जो मर्जी कहिए वो हो जाती है। वो खा लेते हैं, उनकी संख्या कम है तो उनके पेट भर खाने के बाद भी इनकी संख्या बच जाती है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत तादाद में है। अब कोई मगरमच्छ किसी जेब्रा को पकड़ेगा तो एक को पकड़ेगा तब तक दूसरा भाग निकलता है। वहाँ शेर, तेंदुए, चीते, भेड़िए सब आ जाते हैं। हड्डियों या बाकी बची लाशों को खाने के लिए लकड़बग्घे आ जाते हैं। हड्डियां चाटने के लिए गिद्ध भी आ जाते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि सभी परभक्षी वहां पर आ जाते हैं, उनकी भीड़ जमा हो जाती है और ये पागलों की तरह क्रॉस करते रहते हैं। यहाँ इन लोगों को भागना देखकर सेरेंगेटी के मुझे वो वीडियो याद आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग भारत के विरोध में इस हद तक क्यों जा रहे हैं, और भारत के नागरिक होकर भी भारत सरकार और भारत देश का इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है समझने की, जैसे आपने अमानतुल्लाह का भाषण सुना होगा, जब वो कहता है इन्होंने हमारे 3 तलाक में दखल दिया, राम मंदिर लिया, बहुत सारी चीजों के बारे में उसने बोला, ये कर दिया वो कर दिया। तो समस्या क्या है भाई, ये भारत है और 3 तलाक गलत था, आपके मजहब में भी जायज नहीं है, मजहबी देशों में भी ये जायज नहीं है, तो इसको बदलने में इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो? और राम मंदिर तो हिंदुओं का था, हिंदुओं ने वापस लेने पर इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? अपनी चीज तो लिए उन्होंने। इसका कारण एक ही है, वो है इनकी मजहबी मान्यता।
अब पीओके जो है वो भारत की ही जमीन है, और भारत में उसको वापस लेने पर तुम पाकिस्तान के एजेंडे पर कार्य क्यों कर रहे हो? इसका भी एक ही कारण है, इनकी जो मान्यता है कि एक बार जिस जमीन पर मजहब काबिज हो गया उसको काफिर वापस नहीं ले सकता। ये वो मानते हैं कि अल्लाह उसको वापस नहीं लेने देगा, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या है, अल्लाह कुछ नहीं करता है, ये स्वयं ही अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं कि वो वापस नहीं लेने देंगे। और उनकी ये मान्यता कि अगर उनके रहते काफिर ने वो जमीन वापस खींच ली, और अगर ये काफिर का इरादा नाकाम करने के काबिल हैं और इन्होंने नहीं किया, तो इन पर अल्लाह की लानत होगी और ये कयामत तक जहन्नम में रहेंगे। और इसी बात को कोई मौलाना कहे कि ऐसी बात है ही नहीं, काफिर अपनी जमीन वापस ले सकता है, या जो जमीन पहले काफिर की थी वो जमीन काफिर वापस ले सकता है, इसकी मनाही नहीं है मजहब में, तो कोई मौलाना अगर ये कहे, बोल ही नहीं सकता वो। वामपंथी ठगों के गुरु सॉल एलेंस्की का नियम है, ऑलवेज थिंक आउटसाइड द एक्सपीरियंस ऑफ द एनिमी, यानी हमेशा दुश्मनों के अनुभवजन्य ज्ञान के बाहर की सोचिए। फ्रांस पर हिटलर ने हमला कैसे किया, या मराठों का सिंगड़ प्रसंग में कोंडाणा किले पर गहरी खाई से चढ़कर आना, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे इतिहास में जहां दुश्मनों को चौंका दिया गया। आज जो हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी को एक हथियार की तरह प्रयोग करना, और उसको लॉकडाउन से विफल कर दिया गया, तो लॉकडाउन को भी इकोनॉमी तोड़ने के लिए प्रयोग करना, मजदूरों को भगाना या भागने पर मजबूर करना, क्योंकि रहे तो भाड़ा देना पड़ेगा और नहीं दिया तो निर्ममता से वसूला जाएगा, और वसूलने वाले वही क्रिमिनल होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता। और जहां से हिंदू भाग निकले हैं वहां किसको बसाया जाता है? कौन वहां पर आएगा? क्या उनको तो नहीं बसाया जाएगा जिनका कोई धर्म नहीं होता? ये तो वाकई में ही देखने लायक चीज होगी। चलिए, राम राम, धन्यवाद।